ऐब देखो, तवज्जो करना कि आका को ये कैसे मालूम चला, आगे बताऊंगा। मेरे आका ने फरमाया हाँ इसे शहीद कर देंगे। और जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबारकबाद पेश करने के लिए आए तो सरकार ने अपना लुआबे दहन जो था वो इमाम हुसैन के मुंह में डाल दिया और कहा बेटा तुम्हारे नाना का थूक शरीफ लुआब तुम्हारे मुंह के अंदर गया है, इस लुआब की इस थूक की लाज आप मैदान करबला में रखें। और फिर यके बाद दीगरे मेरे आका हजरत फातिमा के घर के अंदर हैं और हजरत अली ड्यूटी दे रहे हैं, फातिमा भी अंदर है, इमाम हुसैन भी अंदर है। फिर क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, तमाम सहाबा यके बाद दीगर हजरत अली के घर पे आके डेरा जमा लेते हैं। कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर के अंदर है? कहा। अली ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए, अपना लुआबे दहन, अपना थूक शरीफ उस बच्चे के मुंह में डाला है। अब इतना कहना था तो जैसे ही ये सारी बातें अंदर की हुई, मेरे आका जब बाहर आए तो तमाम सहाबा ने अदबन ताजीमन सलातो सलाम के नजराने पेश किए और मेरे आका ने सबको मुबारकबाद दी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपके इस बच्चे को मुबारकबाद देने के लिए इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी और गोया के आसमान से फरिश्ते से मुबारकबाद देने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, उन फरिश्तों की तादाद, उन फरिश्तों की गिनती 4,24,000 दी गई है। सुभान अल्लाह। हुसैन की विलादत पर आसमान से 4,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश देने के लिए आए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तुम्हें कैसे पता लगा? अंदर मैं था, फरिश्ते मेरे पास आते थे, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि 4,24,000 ही फरिश्ते हैं? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे भाई अली ने बताया कि 4,24,000 फरिश्ते मेरे बच्चे को मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। फिर मेरे नबी ने अली से मुखातब होकर फरमाया अली तुम्हें कैसे मालूम चला कि फरिश्तों की तादाद 4,24,000 थी? तो हजरत अली ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते आते थे तो तुम सलाम करते थे और जब बच्चे का दीदार करके फिर आसमान की तरफ जाते थे तब भी सलाम करते थे और हर फरिश्ता अपनी अपनी तादाद बताता था, अपनी अपनी गिनती बताता था। जब 1,00,000 हो गए तब भी मुझे आवाज आई, जब 2,00,000 हुए तब भी आवाज, जब 3,00,000 हुए तब भी, और जब 4,24,000 हो गए तब मुझे आवाज आना बंद हो गई। इसलिए मैं समझ गया कि अली जो है वो नबी के इल्म के वारिस हैं। अली ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, इतने फरिश्ते थे? तो मेरे नबी ने सहाबा के हाथ को पकड़ के कहा हाँ अली, 4,24,000 फरिश्ते मेरे नवासे को मुबारकबाद। 4,24,000 फरिश्ते मेरे नवासे को मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। आए है इतना कहना था। उसके बाद मेरे नबी ने तमाम सहाबा को जमा किया और करने के बाद कहा कि ऐ अली, ऐ सहाबा, मैं एक और अजीब बात ना बताऊं, एक और अजीब बात ना बताऊं कि इस फरिश्तों की 4,24,000 तो फरिश्ते दीदार करने के लिए आए। अर्ज किया रसूल अल्लाह, हाँ बयान कीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उन 4,24,000 फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसके ना हाथ थे, ना पैर था और ना पर थे। वो भी था, वो फरिश्ता भी आया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब वो आया और उससे पूछा गया कि तू क्यों आया, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरे पर नहीं है, तो उसने अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं एक संदेश, एक मैसेज और एक बात मैं आपको बताने के लिए हूँ। बहुत गहरी बात है, समाप्त कर लें, बहुत गहरी बात है, ज़हन ना हटाना। कहा मैं एक संदेश, एक मैसेज, एक बात बताने के लिए आया। कहा वो कौन सी बात? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, ये मेरे पैर और मेरे हाथ और जो मेरे पर्ज कटे हैं, मैं किसी जमाने में अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल था। एक दिन मैं आसमानों की सैर करते आ रहा था, जब मैं साथ में आसमान पे आया तो उसका दरवाजा खुल गया और मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि जमीन पर एक इंसान जिसके ना हाथ ना पैर है, वो अपने पेट के बल सरक रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा इसकी क्या जिंदगी है,
इसे अपनी जिंदगी में क्या अच्छा लगता होगा कि जिसके ना हाथ है ना पैर है, बेचारा ऐसे ही जमीन पर सरक रहा है, ऐसे चीखती चलती है। तो कहा कि अल्लाह मेरी इस बात से नाराज हो गया, और अल्लाह ने फरमाया कि जिस बंदे को मैंने माजूर कर दिया, हाथ और पैर ना दिए, उसने कभी गिल्ला शिकवा नहीं किया, और तुम फरिश्ते नूरी होकर गिल्ला शिकवा करते हो। जब नूरियों का ये हाल है तो खाकियों का हाल क्या होगा? जब नूरियों का ये हाल है तो खाकियों का क्या हाल होगा? फिर मेरे खुदा ने मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरे पैरों को काट दिया, और फिर मुझे एक पहाड़ी, एक जजीरा में डाल दिया। 7 सदियां मुझे गुजर गई। तवज्जो करना, 7 सदियां मुझे उसी पहाड़ी में, उसी जजीरे में पड़े हुए हो गए। और आज ये सारे फरिश्ते आ रहे थे तो मैं इनके कंधों पे सवार होकर मैं भी इसी नवासे रसूल की ज़ियारत करने के लिए आया। फिर मेरे आका फरमाते, फिर उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जो संदेश देने आया था वो ये कि अल्लाह ने मुझे 1000 साल पहले पैदा किया था, 1000 साल पहले पैदा किया था। और कहा जब मुझे पैदा किया तो कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, मैंने तुझे क्यों पैदा किया तू जानता है? अर्ज किया रसूल अल्लाह, नहीं, मैं अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ मुझे क्यों पैदा किया। तो मेरे खुदा ने फरमाया कि मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तमाम नबियों के बाद, तवज्जो करना, तमाम नबियों के बाद मेरा आखिरी महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर जाएगा। कहीं सुभान अल्लाह। आखिरी महबूब, उम्मत मोहम्मदिया, आखिरी महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर जाएगा, और उसके बेटी हजरत फातिमा, उसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम हुसैन है। मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है, उसका नाम हुसैन होगा। तवज्जो रखना, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया कि उस मेरे महबूब के नवासे को लोग शहीद कर देंगे करबला की जमीन पर। तो मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि जब मेरा महबूब का नवासा शहीद हो जाए तो उसकी कब्र पे तू ड्यूटी देते रहना कयामत तक। कहिए सुभान अल्लाह। कयामत तक तू वहां ड्यूटी देते रहना। और उस तरह कहा। उसके बाद फौरन एक फरिश्ता हजरत जिब्राइल आए और वो करबला की मिट्टी लाकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। मेरे आका को वो मिट्टी लाके दी और कहा कि ये देखो, ये वो करबला की मिट्टी है कि जहां पर तुम्हारा नवासा शहीद हो। अब तो मेरे सरकार की आंखों से आंसू निकलने लगे, तमाम सहाबा रोने लगे, तमाम सहाबा रोने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका ने फरमा दिया तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अगर आप दुआ कर दें तो ये मुसीबत, ये बला, ये इम्तिहान टल ना जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इम्तिहान गाह से उस बच्चे को उठाया जाता है जो पढ़ने में कमजोर होता है, उस बच्चे को उठाया जाता है जिसकी तैयारी नहीं होती है, उस बच्चे को उठाया जाता है जिसका जहन अच्छा नहीं होता है, जो मेहनत नहीं करता है, जिसकी जिंदगी के आसार कामयाबी की तरफ नजर नहीं आते हैं, उस बच्चे को उठाया जाता है। अरे करबला के लिए मैंने इमाम हुसैन को थूक शरीफ खिलाकर तैयार किया है, हजरत अली ने अपने कांधों पर खिलाकर तैयार किया है, हजरत फातिमा ने अपना पाक दूध पिला के करबला के लिए तैयार किया। तो मेरा नवासा वहां जाएगा, बहुत बड़ा मर्तबा होगा। कसम खुदा की मेरे सरकार ने पेशन गोई कर दी। और फिर वो मिट्टी जो थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए और सरकार की तमाम अजवाज मुतहरात, सरकार की तमाम बीबियां, हजरत उम्मुल मोमिनीन, हजरत अम्मा आयशा, हजरत खदीजातुल कुबरा, सारी बीबियां मौजूद हैं। और फिर मेरे सरकार ने वो मिट्टी जो थी वो हजरत उम्मे सलमा को दी। मेरे सरकार का इल्म गैब देखो, किसी को मिट्टी नहीं दी बल्कि उम्मे सलमा को दी। अब मेरे सरकार का इल्म गैब, इसलिए मेरे आका जानते थे कि जब मेरा नवासा मैदान करबला में शहीद होगा तो उस वक्त तमाम मेरी बीबियां जो थी अपनी अपनी कब्रों में पहुंच चुकी होंगी। अगर उस वक्त कोई हयात होगी तो वो हजरत उम्मे सलमा ही। वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा ने रख ली और मेरे आका ने फरमाया कि मेरा नवासा जब मैदान करबला में शहीद होगा तो अली नहीं होंगे, फातिमा नहीं होंगी, मैं भी इस दुनिया पे नहीं होगा। ऐ उम्मे सलमा, तुम इस मिट्टी को रख लो और इसे रोजाना देखती रहना, रोजाना देखती रहना। जिस दिन ये मिट्टी बोतल के अंदर खून बन जाएगी उसी दिन मेरा नवासा मैदान करबला में शहीद हो जाएगा। तवज्जो करना, हजरत उम्मे सलमा ने वो मिट्टी रख ली। अब वो लम्हा, वो घड़ी, वो वक्त करीब आता गया, वो लम्हा, वो घड़ी, वो वक्त करीब आता गया। और इधर जब वो वक्त करीब आया तो इमाम हुसैन की शहादत का
तो इधर जो हजरत अमीर माविया जो थे वो इमाम हसन की, हजरत इमाम हसन ने उनको खिलाफत दी थी और मसनद नसीब पे बिठाया था उनको। कसम खुदा की ये आसार भी सारे ज़ाहिर में मेरे हसन पर जाकर खत्म हो जाएगी। 30 साल तक हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी खिलाफत रास्ता चला, और उधर वो मिट्टी भी सुरख होती जा रही थी बोतल के अंदर। तो नबी ने फरमाया कि मेरी खिलाफत रास्ता 30 साल तक मेरे बाद चलेगी। तो इस 30 साल में जो खिलाफत रास्ता में जो लोग चुने जाते हैं वो मैं आपको बता दूं कौन कौन है। बड़ा जिंदा दिली के साथ सुने, तख्ती दिल पर लिख कर ले जाएं। राफजी लोग इसको बहुत पूछते हैं कि खिलाफत रास्ता में वो कौन कौन से सहाबा थे और वो कौन कौन लोग हैं। मेरे नबी ने फरमाया 30 साल चलेगी। अब 30 साल में मैं गिनती बताता हूँ। हुजूर के बाद सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक मसनद नसीब पर तख्ते नसीब हुए। आपकी खिलाफत 2 साल, आपकी खिलाफत 2 साल 3 महीना 9 दिन तक चली। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा रहे वो 2 साल 3 महीना 9 दिन तक आपकी खिलाफत चली। उसके बाद दूसरे खलीफा उमर इब्ने खत्ताब जब ये बने तो इनकी खिलाफत 10 साल 6 महीना 5 दिन तक चली। लिखते रहना, देखते रहना, कोई भी पूछे बता देना। 10 साल 6 महीना 5 दिन तक खिलाफत हजरत उमर इब्ने खत्ताब की चली। उसके बाद खलीफा हजरत उस्मान गनी बने। आपकी खिलाफत 12 दिन कम 12 साल चली। आपकी खिलाफत 12 दिन कम 12 साल तक चली। उसके बाद चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तजा इमाम हसन के वालिद वाजिद बने। इनकी खिलाफत 3 महीना कम 5 साल तक चली। आप बाद में टोटल लगा लेना, जितने मैं बता रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया 30 साल चलेगी, 30 ही साल होगी। इनकी खिलाफत हजरत अली की खिलाफत 3 महीना कम 5 साल तक रही। और 5वें खलीफा जो बने वो हजरत इमाम हसन 6 महीना चंद दिन। अब आप जोड़ ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 साल 3 महीना 9 दिन, हजरत उमर इब्ने खत्ताब 10 साल 6 महीना 5 दिन, हजरत उस्मान गनी 12 दिन कम 12 साल, हजरत अली 3 महीना कम 5 साल और हजरत इमाम हसन 6 महीना चंद दिन। इसको जोड़ लो, ये 30 साल है। नबी ने फरमाया ये 30 साल तक मेरी खिलाफत रास्ता चलेगी। उसके बाद खिलाफत रास्ता में जो कोई खलीफा बनेगा तो नहीं चुना जाएगा, बल्कि वो मुलूकियत में कहला जाएगा। तो जो हजरत अमीर माविया है, इस पर राफजियों का बहुत एतराज है। हजरत अमीर माविया जो है वो खिलाफत रास्ता में नहीं चुने जाते। हजरत अमीर माविया है वो खिलाफत रास्ता में नहीं है, उनकी खिलाफत रास्ता में शामिल नहीं है, बल्कि वो मुलूकियत में कहलाए जाते हैं। तो हजरत अमीर माविया जब खलीफा बने तो उस वक्त में ऐसा दौर पैदा कर दिया, ऐसा दौर पैदा कर दिया लोगों ने। कुछ दुश्मनाने अहले बैत थे, उन्होंने इमाम हसन के बाद जब हजरत अमीर माविया खलीफा बने तो मुसलमानों की जमातों में गिरोह बन गई और ये खिलाफत कई जगह तकसीम होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत अमीर माविया जब बसरा में कि बसरा के गवर्नर और खलीफा ये होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत हुसैन इब्ने अली ये मदीना के खलीफा होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये कूफा के खलीफा होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा हजरत अब्दुल्ला उमर इन्हें खलीफा होना चाहिए। ये इतने सारे लोग अपनी अपनी खिलाफत का दावा करने लगे, लेकिन इनके घर की खिलाफत नहीं थी। खिलाफत का हक जो था इमाम हसन को, तो वो हजरत अली के बच्चों इमाम हुसैन को होना चाहिए। इमाम हुसैन खलीफा बनते, और ये बात मोहर लगा दी गई थी, दस्तखत कर दिए गए थे कि हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद या आपके बाद खलीफा फिर से इमाम हसन या अली के घर से कोई बनेगा। उधर तो इन्होंने साजिशें करके हजरत इमाम हसन को शहीद करा दिया, वो बयान मैंने कल करा था। और आज इमाम हुसैन का जो बयान कर रहा हूँ, फिर इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा चलने लगा और जो है
लोगों को जुल्म की आंधी चलना शुरू हुई, कौन बनेगा खलीफा, कौन बनेगा खलीफा। इसी असना में क्या देखते हैं कि हजरत अमीर माविया जो हैं वो 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक हजरत अमीर माविया खलीफा रहे, यानी 20 साल तक आपकी खिलाफत चली। लेकिन जब हजरत अमीर माविया का विसाल होने वाला था तो यजीद जो हजरत अमीर माविया का बेटा है, लोगों ने कहा कि अपने बाप की खिलाफत और मसनद नसीब आपको बैठना चाहिए। और यजीद की मक्कारियों से सारे लोग आगाह थे। जब यह बात आगे बढ़ी, उधर हजरत अमीर माविया की तबीयत खराब हुई तो आपने एक रुकता और एक खत लिखा और कहा कि ये खिलाफत का जो मामला है ये इमाम हुसैन है, उन्हीं को दे देना चाहिए। मैंने उनके भाई हजरत इमाम हसन ने मुझे ये सौंपी थी, अब उनके पास चली जाना चाहिए खिलाफत। लेकिन उसमें कुछ दुश्मना ने अहले बैत ने शोर शराबा शुरू कर दिया और कहा नहीं यजीद खलीफा होना चाहिए, नहीं यजीद खलीफा होना चाहिए। फिर तो ये हाय बवाला मच गया कि हर सूबे का, हर इलाके का खलीफा अलग अलग होना चाहिए। तो हजरत इमाम हुसैन ने एक मीटिंग बुलाई और बुलाने के बाद बिठाया कि भाई ऐसे कैसे बात बनेगी कि उम्मत मोहम्मदिया कई जगह बट रही है और दूसरे लोग वो हमला आवर हब्बा हो जाएंगे इस तरीका से। लेकिन जैसे ही हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, यजीद फौरन एकदम, इधर बात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, अपनी तख्ते नशी पर बैठा, गद्दी पर बैठ गया और इसने फौरन एकदम खत लिखा और उस खत में लिखा कि इन 3 लोगों से बैत मेरी बहुत जल्दी कराओ, इन 3 लोगों से बात कराओ। वो 3 लोग कौन कौन थे? क्योंकि उस दौर में साहबी रसूल के बेटा भी थे और साहबी रसूल भी मौजूद थे। तो कहा इन 3 लोगों से कहो कि मेरी बैत करें। वो 3 लोग कौन थे? सबसे पहला उसने नाम अपने खत में लिखा जिसे उससे डर था। वो जानता था कि अगर कोई आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो वो यही 3 लोग हैं, कोई अगर मुझे ज़ेर करेगा तो वो यही 3 लोग हैं। उसे अंदर से डर था, खौफ था। उसने पहला खत हजरत हुसैन इब्न अली के लिए लिखा, दूसरा खत हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के लिए लिखा, तीसरा खत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के लिए लिखा। जी हजरत अब्दुल्ला उमर यानी हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं। वो डरता था, खौफ खाता था कि ये लोग मेरे आड़े आगे तो मेरी खिलाफत नहीं चल पाएगी और मुझे यहाँ से शहर बदर कर दिया जाएगा। और अपनी तख्ते नशी पे बैठा, फिर लोगों को लिया उस वक्त मदीने के गवर्नर हजरत वलीद बिन उकबा थे। हजरत वलीद बिन उकबा जब उनको ये खत मिला वो हजरत इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद कहने लगे हुसैन इब्ने अली, यजीद चाहता है कि तुम उसकी